मैं सानू चौहान आज अपने चैनल यूट्यूब चैनल चौहान सर कॉमर्स वाले में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बेटा जी सेकंड चैप्टर क्लास 11 का बिजनेस स्टडी का पढ़ने वाले हैं। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है बेटा जी कि हम कोई भी व्यक्ति बिजनेस कैसे कैसे कर सकता है, किन टाइप से कर सकता है। जैसे हमारी 5 उंगली होती है बेटा, हमारे 5 फिंगर्स होती हैं, वैसे ही हम 5 तरह से बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बड़ा ही सुंदर लिखा हुआ है, अ बिजनेस कैन बी ऑर्गेनाइज इन अ वेरियस फॉर्म। तो एक बिजनेस जो है बहुत तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। दिस फॉर्म डिफर फ्रॉम वन ऑन अनदर। तो भाई एक दूसरे से अलग अलग होती हैं फॉर्म्स। ऑनरशिप के मामले में अलग होती है, लाइबिलिटी के मामले में अलग होती है, और मैनेजमेंट अलग होता है, और कॉन्टिन्यूटी एंड कंट्रोल। तो कुछ मेन फॉर्म्स हैं। कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस करता है तो इन 5 फॉर्म में से किसी ना एक बिजनेस में वो लगा हुआ होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप, पहली हेडिंग आप देख पा रहे होंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ऐसा बिजनेस जिसमें बिजनेस का ऑनर खुद ऑन करेगा, मैनेज भी खुद ही करता है और कंट्रोल भी खुद ही करता है बाय वन पर्सन, है ना। इट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस वेयर अ पर्सन इज ओन एंड मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय हिमसेल्फ। जब एक व्यक्ति खुद ही सारी चीजें करता है तो उसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का पार्ट कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति खुद ही मालिक होगा, खुद ही मैनेज करेगा और कंट्रोल भी खुद ही करेगा, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ में मिलके, कम से कम वहां पर उस बिजनेस में अगर 2 व्यक्ति शामिल होंगे तो उस बिजनेस को कहा जाएगा पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप बिजनेस क्या है बेटा जी? बिजनेस ओन्ड मैनेज्ड बाय 2 और मोर पर्सन। जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर के किसी भी बिजनेस को मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं फॉर मेकिंग प्रॉफिट। तो सारे बिजनेस जो भी किए जाते हैं बेटा जी वो प्रॉफिट को कमाने के लिए ही किए जाते हैं। अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर। तो भाई वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब होता है स्वेच्छा से, अपनी खुद की इच्छा से जब व्यक्ति जॉइन टुगेदर एक साथ मिलकर के आते हैं टू मीट देयर कॉमन नीड एंड म्यूचुअल हेल्प। तो भाई कॉमन नीड होता है कोई भी उसको, और म्यूचुअल हेल्प करते हैं, है ना। अगर कहीं पर किन्हीं व्यक्तियों को, कोई डिसेबल व्यक्ति है, अगर उनको व्हील चेयर की जरूरत है, कुछ लोग आ जाएं और उनको वो व्हील चेयर प्रोवाइड करते हैं, तो वो वॉलेंट्री एसोसिएशन है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग यमुना की सफाई के लिए वॉलेंट्री अभियान चलाते हैं, क्लीनिंग के लिए का स्वच्छ भारत का जो अभियान है उसी के अंतर्गत वो चलता है। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बिजनेस किया जाता है। बिजनेस की कुछ खास बातें होती हैं जो मैं आपको आगे आने वाले टाइम में पढ़ाऊंगा। इसी में मैं जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में कुछ और आपको बता देता हूं कि भाई इस बिजनेस की खास बात यह है कि 3 पीढ़ियों का होना शामिल होता है, और जो एल्डर मेंबर होता है, सबसे बड़ा बुजुर्ग आदमी, वही यहाँ पर करता होता है, और उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो और एसेंशियल प्रॉपर्टी का शामिल होना इसमें जरूरी है, और 3 पुश्तैनी काम होना जरूरी है। तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, और बिजनेस का रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंदर। अब बात करें अगर हम कंपनी की, देखो कोई ना कोई व्यक्ति या तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में होगा, या पार्टनरशिप में लगा हुआ होगा, या कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम कर रहा होगा, या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में शामिल होगा, या किसी कंपनी में। तो एन आर्टिफिशियल पर्सन फॉर्म्ड बाय लॉ विथ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो भाई बिजनेस में एक कंपनी के अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी का होना जरूरी है, क्योंकि कंपनी अलग व्यक्ति होती है और एक ऑनर्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, और परपेचुअल सक्सेशन लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो भाई आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोला गया है? क्योंकि कंपनी कंपनी भी एक पर्सन है। कंपनी अगर हमारा, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ बेटा जी। जैसे एग्जांपल देते हैं हम लोग, तो बेटा जी कंपनी का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। अगर आजकल जो है जियो की सिम यूज करते हैं हम लोग, अगर जियो की सिम का टावर नहीं आएगा तो हम जियो के कस्टमर केयर को कॉल करते हैं ना, और अगर कोई केस करना होगा तो हम जियो कंपनी के ऊपर करेंगे, ना कि जो उसके ऑनर है उन भाई साहब के ऊपर। तो बेटा जी आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सभी केसेस को समझते हैं। तो देखते हैं बेटा। तो मैंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात भी लिखी है, अमंग ऑल दिस फॉर्म सोल प्रोप्राइटरशिप इज द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई सबसे पुराना और सबसे आसान जो बिजनेस है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसमें रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता नहीं होती। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस देखेंगे, अगला सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में समझेंगे एक एक करके। तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है इन विच द बिजनेस इज ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन। तो जब बिजनेस जो है एक व्यक्ति के द्वारा
चलाया जाता है, मैनेज किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। एंड ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रिस्क ऑफ द बिजनेस, और सभी बिजनेस के रिस्क के लिए वो अकेला ही जिम्मेवार होता है। तो उस बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहा जाता है। क्या अगर मैं मेरिट्स की बात करूं तो मेरे भाई इजी टू स्टार्ट, आसानी से ओपन किया जा सकता है, कोई भी ओपन कर लेता है। छोटे से छोटा बिजनेस से लेके बड़े से बड़ा बिजनेस, अगर कोई सब्जी की दुकान भी लगा रहा है तो वो भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। तो भाई आसानी से कोई भी खोल सकता है बिजनेस। रिक्वायर लेस कैपिटल, कम से कम कैपिटल में भी स्टार्ट किया जा सकता है ना। और कंप्लीट कंट्रोल विद ऑनर, सारा का सारा कंट्रोल ऑनर का ही होता है। क्विक डिसीजन मेकिंग जल्दी हो जाती है क्योंकि मालिक वो अकेला ही है। और सीक्रेसी ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस में जो छुपाने वाली चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं वो किसी और के पास नहीं जाती, सीक्रेट्स जो बिजनेस के होते हैं। और डायरेक्ट मोटिवेशन टू वर्क, भाई उसको डायरेक्ट मोटिवेशन मिलती है, जितना काम वो करेगा सारा प्रॉफिट उसका। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, खास बातें क्या होती हैं, फीचर्स क्या होते हैं, तो सिंगल ओनरशिप। तो भाई बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास बात कि अकेला ही मालिक होता है व्यक्ति, ठीक है। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो भाई जैसे प्रॉफिट का हिस्सा उसका, सारा का सारा उसका होगा, तो यहाँ पर जिम्मेदारी, लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सारी की सारी उसकी होगी। तो द ऑनर इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस की जो भी डेट्स है, जो भी बिजनेस के कर्ज है, सबके लिए वो अकेला ही जिम्मेवार होगा मेरे भाई। कंप्लीट कंट्रोल, तो द ऑनर हैज फुल कंट्रोल ओवर द ऑल डिसीजन, तो भाई अकेला ही बंदा है तो अकेला बंदा तो सारे डिसीजन वो खुद ही लेगा। और नो सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होने वाला, कहने का मतलब है बिजनेस एंड ऑनर आर नॉट सेपरेट इन आईज ऑफ द लॉ। तो बिजनेस क्या कहता है, लॉ क्या कहता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो मालिक है वही ऑनर है, वही बिजनेस है। तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ पर फॉलो नहीं होता। इजी फॉर्मेशन, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है। सिक्रेसी, बिजनेस के अंदर सिक्रेसी मेंटेन की जाती है। तो ये कुछ हमारे फीचर्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे बेटा। सिंगल ऑनरशिप, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कंप्लीट कंट्रोल होता है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इजी फॉर्मेशन और सिक्रेसी। आगे बात करने वाले डिमेरिट्स की, तो भाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी है कि ये नुकसान है इस बिजनेस का, कि भाई सारी की सारी लाइबिलिटी उसी बंदे की है जो ये बिजनेस कर रहा है। लिमिटेड कैपिटल, कैपिटल का कम होना बिजनेस को छोटा बनाता है ना। जैसे एक दुकान ले लेंगे, कोई भी दुकान, अगर कोई अंडा बेच रहा है, अंडा बॉयल अंडा बेच रहा है, बॉयल एग, तो भाई लिमिटेड कैपिटल है, तो अपनी दुकान को बड़ा करने के लिए उसके पास उतनी कैपिटल ही नहीं होगी। तो इस बिजनेस को छोटे से छोटा व्यक्ति भी और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी करता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी की कमी होती है भाई। अगर अंडे वाले भाई साहब की तबीयत खराब हो गई तो वो अपनी दुकान नहीं ओपन कर पाएंगे, जब दुकान ओपन नहीं कर पाएंगे तो वो आगे अपना बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि अकेला बंदा है। सोल प्रोप्राइटरशिप में बात क्या, अकेला है, सारा दुकान भी उसे ही ओपन करनी है, बनाना भी उसे, बेचना भी उसे, सब काम उसे अकेले को ही करने हैं। आगे, हैवी वर्कलोड ऑन ऑनर, भाई सारे काम जब वो खुद करेगा तो वर्कलोड भी बहुत ज्यादा होने वाला है, समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात है। और नो सेपरेट लीगल स्टेटस, तो अलग से कोई उसका अलग से स्टेटस नहीं होता। तो बेटा कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस वेयर द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल इज लो एंड ऑपरेशंस आर सिंपल। जहां पर भाई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब छोटा बिजनेस हो, पैसे की कम जरूरत हो, है ना, और ऑपरेशंस भी सिंपल हो। तो सिंपल चीजें होंगी तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होगा। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग जो है पार्टनरशिप के बारे में पढ़ने के लिए समझाने वाले हैं आपको, और ये चैप्टर जो है हम 2-3 पार्ट्स में से कंप्लीट करेंगे। तो सभी पार्ट्स को आप अच्छे से देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।